नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल वर्सेस यूपी सैनिक स्कूल। तो आज हम लोग इन दोनों स्कूल्स को कंपेयर करेंगे और मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सैनिक स्कूल जो है वो यूपी सैनिक स्कूल से डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आता है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपी वाले हैं उनको बहुत बेनिफिट है। उनका बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है सैनिक स्कूल में और 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो आता है रजिस्ट्रेशन क्लास, यानी किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो है उसमें आप क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 7 और क्लास 9 के लिए। तो ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आगे चलते हैं और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि फॉर्म कब निकलता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो फॉर्म है वो हर साल अगस्त और सितंबर में भरा जाता है, लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म है वो हर साल अक्टूबर के महीने में भरा जाता है। पूरा अक्टूबर का एक महीना मिलता है और उसमें आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट आता है जेंडर, यानी कौन सा जेंडर जो है, यानी मेल और फीमेल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 6th क्लास की, सैनिक स्कूल में 6th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 7th क्लास के लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और 9th क्लास के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड कब निकलता है। तो आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल है उसका जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में निकलता है, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के सेकंड वीक में निकलता है। तो बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम टाइम की, यानी पेपर कब होता है। तो सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। तो इस साल का जो पेपर होने वाला है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर है वो जनवरी के सेकंड वीक में संडे को कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों में एक हफ्ते का गैप रहता है। आगे चल एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो सैनिक स्कूल का जो 6th क्लास का पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है और 9th क्लास का पेपर जो होता है वो आपका 3 घंटे का होता है। अगर हम लोग बात करें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की, तो 7th क्लास का जो पेपर होता है वो आपका 2.5 घंटे का होता है और 9th क्लास का पेपर भी आपका 2.5 घंटे का होता है। आगे चलते हैं और अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की, तो आपका जो सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट फरवरी के सेकंड वीक में आता है। अगर हम लोग बात करें फीस की, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो फीस है वो करीब 1,20,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक होता है, यानी करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ 35,000 रुपए का खर्चा आता है पूरे साल भर सैनिक स्कूल में तैयारी करवाने का। अगर हम लोग बात करें 9th पॉइंट की, तो 9th पॉइंट आता है आपका एप्लीकेशन फीस। अगर हम लोग सैनिक स्कूल की बात करें तो जो जर्नल वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, सिर्फ 400 रुपए ऑनलाइन देकर के अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं और SC और ST वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए लगते हैं, 250 रुपए लगते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, तो आपको करीब करीब 800 रुपए जर्नल वालों को पे करना पड़ता है यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लास 7 और क्लास 9 के लिए। अब हम लोग बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो सैनिक स्कूल में क्या होता है, 6th क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया चाहिए वो 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 10.5 से 13 साल का बच्चा 7th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि 12.5 से 15 साल का बच्चा चाहिए 9th क्लास में अप्लाई करने के लिए। अगर हम लोग बात करें एग्जाम टाइप की, तो दोनों में एग्जाम टाइप सेम है। दोनों का पेपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, OMR शीट बेस्ड होता है और पेपर दोनों का ही ऑफलाइन होता है। आगे चलते हैं और बात करें कि फॉर्म फिल कैसे करें, हाउ टू फिल फॉर्म, या फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी में जाकर के, जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल society.in www.sainicschoolsociety.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने के लिए www.upsainicSchool.org पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 13th पॉइंट जो है हमारा सिलेबस, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सैनिक स्कूल में 6th क्लास में आता है मैथ्स,
इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। पेपर आपका 300 नंबर का आता है और पेपर आपका 2.5 घंटे का कंडक्ट किया जाता है। जबकि 9th क्लास की बात करें तो पेपर आपका 400 नंबर का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और इसमें आप जो पेपर है 6th क्लास के लिए आप पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, और 9th क्लास के लिए जो पेपर है वो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की, तो पेपर आपका 7th और 9th क्लास का 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट होता है, और दोनों का पेपर 200 नंबर का आता है, 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न में आपको 50 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, 50 नंबर का आपका जीके आता है, और मैथ्स आपका 75 नंबर का आता है, और रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है। तो टोटल 200 नंबर का पेपर आता है। अब हम लोग बात करते हैं 14th पॉइंट आपका आता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपको मैं बता दूं कि 67% जो सीट्स होती है वो स्टेट के लिए रिजर्व होती है, 15% एससी वालों के लिए, 7.5% एसटी वालों के लिए सीट रिजर्व होती है, और 25% डिफेंस वालों को कोटा मिलता है। तो लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अगर हम लोग बात करें तो 27% ओबीसी वालों को कोटा मिलता है, 21% एससी वालों को, 2% एसटी वालों को, और 10% ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को कोटा मिलता है। तो यहां पे डिफेंस वालों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं होता है। आगे चलते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट है एग्जाम सेंटर। तो अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, तो आपको जिस स्टेट में आप हैं वहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको हरियाणा में एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम सेंटर भी आपको हरियाणा में मिल जाएगा। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में एग्जाम होगा, बिहार से हैं तो बिहार में एग्जाम होगा, सेंटर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में आपको जो एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और मैं आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बता दूं, आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, ये टोटल 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं आपके लिए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, और आपके घर के आसपास कौन सा एग्जाम सेंटर आपको मिल रहा है। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके माता पिता के पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। तो काफी लंबी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको बताती है कि सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है। अगर आप तैयारी करवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पॉइंट्स को अच्छे से देखिए। कोई दिक्कत आती है 7419992228 पर कॉल करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि अगर आपको अगली नई वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये नई वीडियो लेने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।